हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है। और ये टॉपिक जो है ये पूरा स्टैटिस्टिक्स इसी फाउंडेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो वन बाय वन हम दोनों को अच्छे से इजी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो हमें सिखाता है, क्या सिखाता है कि डाटा को कलेक्ट कैसे करें, डाटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, और डाटा को प्रेजेंट कैसे करें, और डाटा को एनालिसिस कैसे करें, और जो डाटा है उसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो स्टैटिस्टिक्स नंबर को समझने और उनसे डिसीजन लेने का साइंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। हेल्थ फील्ड में डेली बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट होता है, जैसे कैसे पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, जो लैब रिपोर्ट्स हो गई, वाइटल साइंस हो गए, रिसर्च का डाटा हो गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि रो डाटा समझने में मुश्किल होता है, जो डाटा रो है वो समझने में मुश्किल होता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का काम होता है यहाँ पे। तो रो डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, जो रो डाटा है उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कौन कन्वर्ट करता है, स्टैटिस्टिक्स, ताकि नर्स को पेशेंट की कंडीशन समझ सके। नर्स जो है वो पेशेंट की कंडीशन को समझ पाए, ट्रीटमेंट का रिजल्ट इवैल्यूएट करे, कंपेयर करे, क्लिनिकल डिसीजन ले सके। अब हम ये समझेंगे कि वाई स्टैटिस्टिक्स इज नीडेड इन नर्सिंग। नर्सिंग प्रैक्टिस गेस वर्क पर नहीं चल सकती, नर्सिंग होनी चाहिए साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा तो रिजल्ट का जो रिसर्च है उसका रिजल्ट वो प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर आप बोलते हो कि ये इंजेक्शन बेस्ड है तो प्रूफ चाहिए, कि प्रूफ कैसे मिलेगा, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। अब स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मतलब डाटा को जमा करना, पेशेंट का बीपी का जैसे पेशेंट का है उसका बीपी का रिकॉर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब डाटा को अरेंज करना, टेबल बनाना, ठीक है। प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग का मतलब डाटा दिखाना, जैसे चार्ट हो गए, ग्राफ हो गए, उनके थ्रू। नेक्स्ट एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब डाटा को समझना, उसका एवरेज निकालना। और नेक्स्ट इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब रिजल्ट को मीनिंगफुल बताना, जैसे कि बीपी है वो नॉर्मल है या हाई है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स नंबर को कलेक्ट करके उन्हें समझने और रिजल्ट निकालने की साइंस है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप डाटा। एग्जाम्पल जैसे एक पेशेंट का जो बीपी है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आएगा, लेकिन 100 पेशेंट का बीपी है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, डाटा बहुत मतलब डाटा पर बहुत फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। एग्जांपल जैसे समझो कि बीपी है तो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट होगा, जैसे बीपी है तो उसके ऊपर एज का, स्ट्रेस का, डाइट का, डिजीज का, तो बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर में होता है। एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो नंबर में होना ज़रूरी है, ठीक है। कलेक्टेड सिस्टमेटिकली, डाटा रेंडम नहीं होता है, प्रॉपर मेथड से कलेक्ट होता है। एग्जांपल जैसे सेम टाइम पर बीपी मेजर करना। फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस, डाटा का एक पर्पस होता है, ठीक है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, डाटा कंपेयर किया जाता है, जैसे एग्जांपल मेल वीएस फीमेल बीपी कंपैरिजन, मेल और फीमेल के जो बीपी है उसके अंदर कंपैरिजन निकालना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल फैक्ट का ग्रुप है जो प्रॉपर मेथड से कलेक्ट किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और कंपेयर किए जा सकता है, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन को समझो इसकी। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये डेफिनेशन बेसिकली जो डेफिनेशन फर्स्ट समझी है उसकी जैसी ही है। तो स्टैटिस्टिक्स नंबर को कलेक्ट करके उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने की साइंस है, ठीक है। अब इसकी कुछ सिंपल डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा टू ड्रॉ कंक्लूजन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें फर्स्ट है
डील्स विथ न्यूमेरिकल फैक्ट। स्टेटिस्टिक्स यूजुअली डील्स विथ न्यूमेरिकल फैक्ट। स्टेटिस्टिक्स सिर्फ नंबर से डील करता है। एग्जांपल जैसे पेशेंट इज वीक, तो ये क्या स्टेटिस्टिक्स के अंदर नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट का जो वेट है वो 40 kg है, तो ये स्टेटिस्टिक्स के अंदर आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि नंबर्स में डील किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स सिंगल वैल्यू नहीं होता है, ग्रुप डाटा होता है। ये क्या सिंगल वैल्यू नहीं होता है, ये ग्रुप में डाटा होता है इसका, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझो, एक पेशेंट का बीपी, तो ये इसके अंदर काउंट नहीं होगा, लेकिन 50 पेशेंट का एवरेज बीपी, तो ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है, ठीक है। थर्ड क्या है, डाटा कलेक्टेड फॉर अ पर्पस। डाटा बिना रीजन कलेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे पर्पस होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, डाटा कलेक्टेड सिस्टमेटिकली। डाटा रैंडम नहीं होता है, प्रॉपर मेथड यूज होता है यहाँ पे। एग्जांपल जैसे सब पेशेंट का टेम्परेचर सेम थर्मामीटर से मेजर करना। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका कि स्टेटिस्टिक्स एक साइंटिफिक टूल है जो रॉ नंबर्स को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और नर्सिंग प्रैक्टिस में एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन समझ में आया होगा कि स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।